बेसिकली कल के दिन में वी वर डिस्कसिंग दिस कार्बोनान मैकेनिज्म इवन सीबी एंड वी हैव सीन ऑल द पॉइंट। ये दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने और बोला था कि आप लोग इसके प्रोडक्ट बनाओ। अटेम्प्ट किया है क्या आप लोगों ने? हाँ सर। पहले वाले का क्या प्रोडक्ट होएगा? सबसे पहली बात, इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है ये पहले आइडेंटिफाई कर लो। देखो विड्रॉइंग दोनों है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना? both of them are withdrawing groups, this as well as this. Now the point is which of them is living group. You can very clearly demarcate that this is going to be the living group, right? मॉलिक्यूल देख करके पता चल सकता है आप लोग को कौन सा लिविंग ग्रुप है, नहीं है? इसमें से कौन सा लिविंग ग्रुप हो सकता है? ऑब्वियसली फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हालाइट्स जो हैं वो लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं। अमाइन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हो सकते हैं। सल्फर वगैरह अटैच है तो वो लिविंग ग्रुप हो सकता है, राइट ना? वही बॉन्ड रिलेटिवली वीकर होंगे। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। इफ दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये बेसिकली इसका क्या रोल है? द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज टू stabilize the carbon ion which is getting formed, ठीक है? So it is just helping by decreasing the activation energy in formation of carbon ion. Making sense? Or it is providing stability to the carbon ion being formed as intermediate. Is it okay? अभी ये लिविंग ग्रुप है, ये उसको स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन आयन को, तो हाइड्रोजन कहाँ से ये होएगा, निकलेगा कौन से कार्बन से? ये वाले कार्बन से या ये वाले कार्बन से? टू से। दूसरे वाले से। so the carbon ion will get formed over here and then the elimination of this thing will take place, living group will take place. So it will first form this thing, and then the elimination will take place to form minus F minus to form CH3 C double bond O CH double bond CH3, right? यहाँ पर क्या होएगा? Which one is the living group? तो यहाँ पर हमारे पास दो लिविंग ग्रुप, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास ये भी लिविंग ग्रुप है और ये भी लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आ रही है? पॉइंट है कौन सा लिविंग ग्रुप की तरफ काम करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा रहेगा? यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है OCH3, दिस इज वर्किंग एज अ ये better living group. OCH3 will work as, or it will be a better living, actually not better living group, it is a bad living group. OCH3 is a bad living group and even CB के लिए we need a bad living group, right?
ये दोनों ही बैड हैं। इन दोनों में इन दोनों बैड में ये वाला थोड़ा सा बेटर है, सो दिस इज गोइंग टू बी द लिविंग ग्रुप। इट इज लाइक दिस, बोथ ऑफ देम आर बैड लिविंग ग्रुप। अच्छा, इन केस ये वाला लिविंग ग्रुप नहीं रहता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो दिस सेगमेंट वुड हैव वर्कड happily as a living group. If this segment would not have been there, this would have worked as the living group. ठीक है? In absence of this, this is going to work as a living group. But in presence of this, in presence of this segment is going to work as a living group. थोड़ा सा लाइक मे बी शुरू में आप लोगों को कंफ्यूजन लगे क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। जस्ट एक चीज समझो, मान लो मैंने ऊपर में मैंने लिखवाया हुआ है ऐसा कि ये वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप रहेगा, ठीक है? तो ये वाला लिविंग ग्रुप है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट इस मॉलिक्यूल में व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन ओवर हियर और ओवर हियर, राइट? अगर इसको लिविंग ग्रुप हम कंसीडर करते हैं तो हमारा कार्बन आयन इस कार्बन पर बनेगा, ठीक है? और अगर हम लोग इसको लिविंग ग्रुप कंसीडर करते हैं तो मेरा कार्बन आयन इस कार्बन पर बनेगा, ठीक है? गेटिंग द पॉइंट? नाउ विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी, विच कार्बन आयन इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल? ग्रीन मार्क्ड 1 और ब्लू मार्क्ड 2? Blue mark 2. Blue mark 2 is going to be more stable. Activation energy will be lesser in this case, and therefore this happens to be our living group. ठीक है? The final product will, हेलो, सारे लोग सुन रहे हैं? हेलो, ठीक। CH2, सॉरी CH2 बोल रहा हूँ, CH माइनस CH2 OCH3। अच्छा, ये ज्यादा स्टेबल सेकेंड वाला क्यों है? एनी गेसेस? यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा इसलिए। सल्फर के साथ कॉन्जुगेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है? और ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ज डेंसिटी विच इज बीइंग क्रिएटेड। एक्चुअली कॉन्जुगेशन नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, माइनस आई की वजह से विड्रॉल होगा। कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज आता है तो देयर वोंट बी एनी कॉन्जुगेशन, ठीक है? So there will be better stabilization of this carbon ion compared to the other carbon ion, and therefore the course of reaction happens to be like this. Is it okay? Okay. फर्दर ये वाला केस एक्चुअली हमने देखा था या फिर डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, कि नहीं किया था तो कोई बात नहीं है, किया था दूसरे फॉर्म में किया था, अभी इसको नोट कर दिया, इसको जस्ट एज एग्जांपल पढ़ लो, सी इफ यू आर एबल टू कोरिलेट इट और नॉट। OH माइनस के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्फा बीटा हाइड्रोजन, कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है। कार्बन आयन फॉर्म होने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, फिर से MEI आ रहा है, अटैक कर रहा है, इट इज गेटिंग अटैच्ड टू नाइट्रोजन टू फॉर्म क्वार्टरी अमोनियम। मॉइस्ट Ag2O के साथ हम इसको हीट करते हैं एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। फिर प्रेसिपिटेशन AgI का बनता है और ये डिटैच हो जाता है यहाँ पर, फिर से पहले ये कार्बन आयन बनेगा इस पॉइंट पे, एंड देन
this thing will get detached, this bond will get detached to form a double bond and this particular compound. Is it okay? Any doubt? यहाँ पर notice जो चीज करनी है वो ये करनी है, ठीक है? Moist H2O can be used as a precipitating agent to fasten the elimination or detachment of अमोनियम आयन, ठीक है? यहाँ पर जो हलाइड या कुछ भी और रहता है नेगेटिव आयन, उसके साथ बेसिकली Ag2O कैन कंबाइन एंड make this thing free, this coordination sphere free in order to react, and then the elimination takes place. Anyway, what about this? Can we predict the outcome in this reaction? Where will the elimination, where will be the, when, which is the living group first? प्रोटॉन कहाँ से निकलेगा? कौन सा प्रोटॉन निकलना चाहिए? वन मार्क, हाँ, क्या क्या? सॉरी, वन वाला, ओपन वाला, टू वाला, वन वन, वन वाला, ओके. अदर्स? All of us are convinced with कि one wala is the one which should be eliminated. Hello. हाँ सर, वन. Because it is more acidic. ठीक है, वन वाले से एलिमिनेट होकर के कार्बन आयन बनेगा एंड देन द एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप विल टेक प्लेस. ठीक है, so it is going to be CH3COH H CH minus C double bond H and then minus OH minus to form CH3 CH double bond CH C double bond OH. This is ectroline. Okay, so these are some of the examples of E1CB. We will see more in subsequent slides. Okay, now शुरू में भी मैंने थोड़ा सा बताया था एंड अभी हम लोग इस चीज के ऊपर थोड़ा डिटेल्ड वर्कआउट कर रहे हैं. whenever there is a competition between, I mean wherever there is nahi, there is always a competition between nucleophilic substitution and elimination reaction. The primary reason is nucleophile और bases, ये दोनों अपने characters share करते हैं. ठीक है, a good base is generally a good nucleophile and a vice versa. There are hardly instances, 3, 4, 5, 6 exceptional instances only when nucleophile or nucleophilicity is not aligned with basicity. But in rest other cases, there are two different groups of things in which the nucleophilicity is not exactly aligned with basicity, but in rest other cases, the nucleophilicity is very much aligned with basicity. A good nucleophile is a good base and vice versa. Okay, bad nucleophile is a bad base is a bad nucleophile. Okay, and therefore this competition arises. The mechanism of the two reaction is almost same till various points,
काफी सारी चीजें कॉमन है उनके अंदर में, और now it becomes slightly difficult for us to predict what is going to exactly happen. ठीक है, but based on or having seen or explored a lot of profiles, reaction profiles, we have finally concluded few points. ठीक है, the 3-4 important guiding features are: first is nature of substrate, that is degree of carbon at which L minus is attached. ठीक है, at which L minus is attached. पिछला वाला पेज का एग्जांपल नोट कर लिया था ना? हाँ सर। Fine. In nature of reagent, it is the second thing which preferentially determines what type of mechanism is going to be followed. ठीक है, the next thing is, I mean, whether it is a nucleophile, the reagent which we are putting up, it is working as a good nucleophile or a good base. ठीक है, और अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है कि वी आर हैविंग सम रिएजेंट विच इज जस्ट अ गुड बेस बट अ बैड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, that is a very good thing for us because we will now become very sure that okay, that it is just going to take our reaction through elimination process rather than substitution. ठीक है, or competition from substitution, right? It will not get a substantive competition from substitution, rather it will sell us through the elimination process, or it will take our reaction towards the elimination process. ठीक है, so अगर कहीं पर भी हमको प्योरली एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो एलिमिनेशन अगर चाहिए होता है हमको, तो वी डोंट हैव टू थिंक मच, हमें ऐसा बेस यूज करना होता है विच इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सारे बल्कि बेसिस जो है हमारे, दे आर वेरी गुड कैंडिडेट फॉर इट. तो अगर हमको प्रेफरेंशियली कोई ऐसा काम करना है, सोचना है, मुझे सिर्फ एलिमिनेशन करना है, इफ वी आर कंफ्यूज्ड और इफ आवर सबस्ट्रेट इज कंफ्यूज्ड कि व्हाट इट शुड डू, वी आर नॉट कंफ्यूज्ड, एक्चुअली आवर सबस्ट्रेट इज कंफ्यूज्ड. ठीक है, सबस्ट्रेट कंफ्यूज्ड होगा तो हम भी कंफ्यूज्ड होंगे कि व्हाट बेस शुड आई यूज. अंडर दोज सिनेरियोज, choosing a base which is bulkier in nature, sorry, yeah, a bulky base like tertiary butoxide, LDA, triethylamine, these are yes, strong bases, yet and they are definitely not a good electrophile, they are in fact bad electrophiles, right, pertaining to their large sizes. Making sense? And this makes them a very good candidate to act purely as base and not as a nucleophile at all. उनके uses पर क्या होएगा? We are going to have elimination product always, or elimination product will be the major product rather than the substitution product. There will be in fact no substitution, no competition from substitution. Making sense? Hello. हाँ सर। Then the third differentiating character, or the third character which can make a difference, is temperature. If it is high temperature, it is always going, if it is temperature or delta, external temperature being provided, ठीक है, external temperature implies elimination. Is it okay? और temperature अगर low है, तो that means substitution. We know the reason for this.
why external temperature? External addition of heat is going to lead to elimination. इसका रीजन हम लोग जानते हैं ना, delta G for this elimination is such that delta G is equal to delta H minus T delta S, और डेल्टा H क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है एलिमिनेशन का, डेल्टा S भी पॉजिटिव होता है. Higher we make the temperature, more favorable the reaction will become. Therefore, it generally proceeds at higher temperatures. Is it okay? Yes, sir. Further, to refine certain things, solvents then come into play. They primarily decide whether, अगर ये चीजें ये मुझे बता चुकी हैं, इसके थ्रू हम लोग क्लियर हो चुके हैं, इट इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. ठीक है, तो अब उसमें ये होता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज इट गोइंग टू फॉलो. सब्स्टिट्यूशन वाले में SN2 करेगा या SN1 करेगा. तो पोलर प्रोटिक अगर यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिमॉलिक्यूलर वन टाइप रिएक्शन, एंड ए प्रोटिक यूज कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी टू टाइप रिएक्शन. ठीक है, अब सबस्ट्रेट वाइज अगर हम देखते हैं एक एक करके, 1 डिग्री सबस्ट्रेट्स में 1 डिग्री सबस्ट्रेट में लगभग सारे न्यूक्लियोफाइल्स के साथ, मतलब 1 डिग्री सबस्ट्रेट्स आर वेरी प्रोन टू SN2 रिएक्शंस. ठीक है, लगभग सारे न्यूक्लियोफाइल के साथ it is always going to give SN2 reactions. It is only the case that अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस भी है, यानी द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, as in along with being good nucleophile, very good nucleophile, it is also very good base. ठीक है, या very strong base. ठीक है, तो E2 will then become a dominant reaction, otherwise it will just be SN2 reaction. ठीक है, और यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में अगर डेल्टा हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग के साथ कम डेल्टा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ज्यादा डेल्टा, तो द रिएक्शन इज गोइंग टू बी E2. ठीक है, यानी E2 से बनने वाला प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द डोमिनेंट प्रोडक्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज yes. Let us go to next page. 1 डिग्री वाला जो है, that is always going SN reaction. This is 1 डिग्री. ठीक है ना, H2O के साथ सब्स्टिट्यूशन, H2O डेल्टा के साथ भी सब्स्टिट्यूशन, H2O से बेटर OH माइनस होता है बेस या न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ सब्स्टिट्यूशन है, इसके डेल्टा के साथ भी सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, ACO माइनस, दिस इज गुड अगेन, आई मीन स्लाइटली बेटर. सब्स्टिट्यूशन, इसके डेल्टा के साथ भी सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस के कंपैरिजन में ये और बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है या और बेटर बेस होता है. ठीक है, इसके साथ भी सब्स्टिट्यूशन है. इट इज ओनली व्हेन यू हैव MEO माइनस एंड डेल्टा टुगेदर. ठीक है, MEO माइनस एंड डेल्टा टुगेदर यू हैव एलिमिनेशन रिएक्शन. एंड यहाँ या इसके ऊपर इससे बेटर बेस ये होता है, इससे बेटर मतलब ये सारे बेटर बेसिस होते हैं. They are not so good nucleophiles. These two are at least not so good nucleophile, but they are very good bases. ठीक है,
these are certainly going to do the elimination process, but okay, rest of all are going to do the substitution reaction, or they are going to give substitution product as the yeah, final product, sorry, major product. Making sense? हेलो, ये बात समझ में आई हम लोगों को? Yes, sir. लेट अस गो बैक. सबस्ट्रेट अगर 1 डिग्री है तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएजेंट्स, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या बेसिक रिएजेंट्स हैं, उनके साथ वी आर ऑलवेज गोइंग टू गेट SN2 मैकेनिज्म के थ्रू मेजर प्रोडक्ट. ठीक है? इट इज ओनली व्हेन those nucleophiles are very strong bases, or strong bases or very strong bases, and we are supplying some delta to them, or we are elevating the temperature. It is this point when the elimination starts taking place. ठीक है? And the mechanism which will be followed will be E2 mechanism. 1 डिग्री के लिए सब्स्टिट्यूशन प्राइमरली होएगा. E2 कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बेस होगा along with delta. Right? Only strong base is not going to help us. We have to add some delta. Is it okay? ये बात क्लियर है हमारे दिमाग में? Yes, sir. प्रोडक्ट फॉर्मेशन टाइप में ध्यान रखेंगे हम इसको. हाँ सर. ठीक है? यही चीज डिफरेंशिएट करेगा आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो. ठीक है? और कुछ चीजें होती नहीं है बहुत ज्यादा. If we have 2 डिग्री substrate, we have possibility of either, like, कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर डेल्टा का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है. इट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर. ठीक है? यहां पर डेल्टा जो था वो असिस्टिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था. दिस वाज द डिटरमाइनिंग फैक्टर. स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, इट हैज टू बी वेरी गुड अगर एलिमिनेशन की तरफ जाना है. यहां पर ये तो है, but this is more determining. It is the difference of delta which can transform a process from Sn to E or E to Sn. ठीक है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग बेस रहता है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सिर्फ रहता है तो SN2. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर डेल्टा के साथ है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली स्ट्रॉन्ग बेस भी रहेगा. और ऐसे में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है तो श्योरली हमारा E2 के थ्रू जो प्रोडक्ट आ रहा है, सेमी एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बिकम द मेजर प्रोडक्ट. अगर ये डेल्टा हमने नहीं डाला हुआ है तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 बैक साइड अटैक स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन और वालिडेन इन्वर्सन के थ्रू हमको प्रोडक्ट मिलेगा. रिमेंबर वालिडेन इन्वर्सन, अम्ब्रेला इन्वर्सन और स्टीरियोकेमिकल इन्वर्सन. बैक साइड अटैक. हाँ सर. ठीक है? तो उसके थ्रू हमको प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट. फाइन. 2 डिग्री सबस्ट्रेट पे अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है या वीक बेसिस है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेसिस, दे आर गोइंग टू पुल द रिएक्शन थ्रू कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म. अब इसमें ये है, अगर सिर्फ वीक न्यूक्लियोफाइल है, वी आर नॉट एडिंग डेल्टा टू इट. ठीक है?
in absence of delta, it is primarily going to be SN1. Substitution, in presence of delta, it is going to be elimination, E1 reaction. So it is the presence of delta which is going to distinguish whether 2 डिग्री वाले के केस में चीजें किस तरफ जा रही हैं. Are they going towards nucleophilic substitution or are they going towards this thing, elimination? Obviously, the strength of nucleophile or base has to play a role, but this becomes a major differentiating character. यहाँ पर basically delta drive करता है कि किस तरफ reaction जाएगा. Let us see some examples or identification. This is a 2 degree scenario. यहाँ पर H2O के साथ, अच्छा एक सेकेंड, just टू डिग्री वाले के साथ we have this sort of relationship. H2O being a weak base, it gives SN2, sorry, a substitution. इसके साथ डेल्टा भी यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. It's going to be substitution major product. और एलिमिनेशन प्रोडक्ट का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ेगा, बट इट इज मेजरली गोइंग टू बी SN प्रोडक्ट. SN1 होगा, SN2 होगा. SN में कौन सा SN होएगा? 1 होएगा, 2 होएगा? SN1. वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1. यहाँ पर SN अगेन होएगा. यहाँ पर SN कौन सा होएगा? 1 होएगा, 2 होएगा. इस केस में इट इज गोइंग टू बी SN1. इन केस में क्या होएगा? इट इज SN2. बैक साइड अटैक. These are better nucleophiles. ठीक है. यहाँ पर अगर हम डेल्टा यूज कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू सेल अस थ्रू एंड इट इज गोइंग टू मेक अस न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी SN भी रहेगा और एलिमिनेशन से प्रोडक्ट भी मिलेगा हमको. दोनों लगभग सब्सटेंसिव होंगे. ठीक है. और यहाँ पर एक छोटी सी चीज नोट करनी है. एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड.
और ये चीज को हटा दो, एलिमिनेशन नहीं compete करेगा। और ऑर्डर जो रहेगा ना, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ACO माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पर ACO माइनस डेल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पर OH माइनस लिख लेते हैं, और यहाँ पर OH माइनस डेल्टा लिख लेते हैं। नाउ इट इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और एक चीज और, थोड़ा सा इनके और इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं। मिथाइल के केस में एलिमिनेशन रहता है, इथाइल के केस में एलिमिनेशन ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहेगा। ठीक है, इथाइल ऑक्साइड, इथॉक्साइड जो होता है, उसके प्रेजेंस में एलिमिनेशन विल बी मोर। ठीक है, एलिमिनेशन क्लियर विनर रहेगा, मतलब क्लियर विनर नहीं रहेगा, बट इट विल बी अ डोमिनेंट। जैसे यहाँ पर द फाइट विल बी मच क्लोज इन बिटवीन SN एंड E। ETO माइनस के केस में एलिमिनेशन विल बिकम डोमिनेंट स्लाइटली मोर, 50 to 55% के रेंज में रहेगा। यहाँ पर दोनों लगभग 50-50 के आसपास में रहेंगे। और बाकी चीजें ठीक है। ये इनका ऑर्डर सिर्फ थोड़ा सा गड़बड़ था, एंड इट इज नॉट ओनली गड़बड़ देयर। ठीक है, बाकी केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डाल नहीं रखा है मैंने, यहाँ पे डाला है मैंने, तो सारी जगह पर SN है तो कोई इशू नहीं है। बट इफ यू गाइस कैन एक्चुअली चेंज द ऑर्डर, इट विल बिकम बेटर। नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। CO माइनस माइनस ठीक है। यहाँ पर डेल्टा में एलिमिनेशन होना चालू होगा रहेगा। OH माइनस के साथ अगर डेल्टा हम डालते हैं, we can have possibility of elimination SN and E, MEO minus SN and E, और OH माइनस डेल्टा SN and E रहेगा। यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट का डोमिनेंस OH माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, OH माइनस ऑनवर्ड्स जो भी रहेंगे, एंड the more intensified nucleophile or base we are going to use, स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स यूज करेंगे, स्ट्रॉन्गर बेसिसिटी भी होती जाएगी। अब बस अगर डेल्टा डाल दिया हमने, तो वी आर गोइंग टू टेक द थिंग्स टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स एलिमिनेशन। अगर नहीं भी डाला तो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इट इज गोइंग टू मोस्टली सेल इट थ्रू द और सेल इट टुवर्ड्स द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। OH माइनस के ऊपर वाले यहाँ पर, इसलिए इस लिस्ट को मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, आप लोग भी रेफर करें। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आई मीन उसी के प्रिटेक्स्ट में ही चीजें पढ़ाई है मैंने या बताया है। यहाँ के ऊपर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, यहाँ से ऊपर के कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एलिमिनेशन डोमिनेंट थिंग। सो दिस इज वन थिंग। अब फिर 3 डिग्री वाले में अगर आते हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं या वीक बेस लेंगे हम, तो इट इज गोइंग टू बी इवन मैकेनिज्म। इसके साथ डेल्टा हमको डालना पड़ेगा इवन के लिए 2 डिग्री सबस्ट्रेट में। अगर वीक हम डाल रहे हैं, वी हैव टू अप्लाई डेल्टा।
अब वीक मतलब बिल्कुल ही वीक नहीं, इट हैज टू बी बिट गुड। वो हमने देखा कि क्या हो रहा है, मतलब क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस अगर हमने लिया है तो इट विल गो थ्रू SN1, अगर डेल्टा हम यूज नहीं कर रहे हैं तो। काफी टाइम डेल्टा यूज करके भी मेजर प्रोडक्ट SN1 से ही मिल रहा है, राइट नाउ इन केसेस में वी आर स्टिल हैविंग SN1 for the simple reason that the nucleophile or the base are not that strong to pull out the pull out the H plus. Okay. Coming to 3 degree, 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सब्स्टिट्यूशन SN2 बिल्कुल नहीं होता है, no chances of SN2, it is highly sterically packed, no SN2. SN1 can compete, but it can compete if and only if you have weak nucleophile, ठीक है। weak nucleophile नहीं है तो SN is going to be ruled out, substitution is going to be ruled out। 3 degree substrate में the best way to go about is via E2 elimination, this distinct itself। यहाँ पर E2 हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम यूज करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं, वी कैन पुल द रिएक्शन थ्रू स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन इटसेल्फ। वीक अगर यूज कर रहे हैं बेस को, न्यूक्लियोफाइल भी है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, वीक बेस है तो फिर SN1 हमारे लिए कॉम्पिटिटर आ जाता है, और उस केस में हमें डेल्टा की जरूरत पड़ती है। इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई डेल्टा वी आर गोइंग टू सेल थ्रू E1, अदरवाइज SN1 प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। 3 डिग्री प्राइमरली या तो E2 से जाएगा, ठीक है, मोस्टली E2 के थ्रू हम इसको सेल करने की कोशिश करते हैं या लेके जाता है हमको अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो। वीक बेस है E1, अब E1 अगर होगा तो SN1 विल बिकम द कॉम्पिटिटर, बट डेल्टा के प्रेजेंस में it is going to be, I mean this is going to, elimination is going to give us the major product। मिथाइल अगर है इस ये चीज तो it is always going to be SN2, there is no doubt in it, इसमें elimination कभी नहीं हो सकता है। कार्बीन वाले फॉर्मेशन, कार्बीन फॉर्मेशन केस को छोड़ करके बाकी कभी एलिमिनेशन नहीं होता है, इसमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है। और कार्बीन फॉर्मेशन इज अ ड्रास्टिक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत हाई करनी पड़ती है उसके लिए। सो अदरवाइज केसेस में इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव SN2। और ये कार्बीन का फॉर्मेशन जो है दैट कैन नॉट हैपन विद सिंगल एक्स, दैट हैज टू बी मल्टीपल एक्स अराउंड दिस कार्बन। ओके, दो चीजें बहुत प्राइमरली हम लोग देखेंगे या नोटिस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह में, एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH, ठीक है। एक्वस KOH का मतलब क्या होता है? इफ वी हैव एक्वस KOH, दैट मींस व्हाट डू वी हैव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम, राइट। aqueous hydroxyl, is it okay? aqueous KOH है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास aqueous hydroxyl है। on contrary अगर alcoholic KOH है, alcoholic KOH, this means OH माइनस है और प्लस कोई एक अल्कोहल है ROH, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन की वजह से it will form RO minus plus H2O, ठीक है। many a times this is a stronger base, ठीक है, बट इसका कंसेंट्रेशन कम रहेगा, RO minus will be small। क्यों स्मॉल रहेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो
फॉरवर्ड के जो होगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट विल बी स्मॉल और लेस देन 1। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, बाकी कहानी यहाँ पे नीचे में है। अगर aqueous KOH है तो the base which is present is OH minus, stronger base which is there is obviously एक ही base है OH minus तो वहीं रहेगा, base with higher concentration भी OH minus ही रहेगा। but alcoholic KOH के केस में क्या है, there are two bases, RO minus and HO minus. The stronger among them is RO minus and the base with higher concentration is HO minus। ठीक है, अब अगर और आर ओ माइनस जो होता है वो एच ओ माइनस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर बेस होता है, मतलब ये बेसिकली एलिमिनेशन। अगर अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है हमारे पास, अगर एक्वस KOH दिया हुआ है, मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज वर्किंग एंड सब्स्टिट्यूशन इज प्रोबेबली हैपनिंग और मोस्टली हैपनिंग, यू कैन से प्रोबेबली नहीं, मोस्टली हैपनिंग। On contrary, अगर alcoholic KOH यूज किया हुआ है, that means we are trying to drive the reaction towards elimination process. Alcoholic KOH का मतलब होता है we are forcing the reaction towards elimination process. Making sense? तीन डिग्री के ये एग्जांपल्स, H2O के साथ सब्स्टिट्यूशन, V OH माइनस के साथ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों रहेगा। अगर हीट नहीं प्रोवाइड किया है तो, हीट प्रोवाइड किया है तो क्लियर एलिमिनेशन। MEO ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज जस्ट एलिमिनेशन। ठीक है, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करेगा, यहाँ से यहाँ तक 2, इन दोनों में क्या फॉलो करेगा 1। हेलो, हाँ सर। इज इट ओके? इनमें क्लियरली 2, यहाँ पे थोड़ा 1 के साथ कंपटीशन रहेगा एलिमिनेशन में। This substitution is going to be 1 only. ठीक है, there is another example, this sort of थोड़ी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चरल फैक्टर की वजह से ज्यादा है, वीक अगर ले रहे हैं, एंड दिस इज अगेन 2 डिग्री अलाइलिक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्म टाइप्स है। वीक वाले के साथ H2O के साथ इट इज स्टिल गिविंग सब्स्टिट्यूशन, OH माइनस OH माइनस के साथ it is substitution as well as elimination in absence of heat. In presence of heat it is going to be purely elimination, and इसके ऊपर के कोई भी बेस लेते हैं अगर हम, तो it is always going to be elimination। ठीक है, एक चीज और छोटी सी चीज, देखो, और मान लो कहीं पर इस तरह से दिया हुआ MEO माइनस प्लस PHOH, ये क्या है, फेनॉल है। ठीक है, MEO माइनस RO माइनस है, ठीक है ना, alkoxide। What will be the format of reaction, what will be the product? और ये फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रहेगा।
Any guesses? It is surely a acid base reaction. Any doubt in that? एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है? ये एसिड है, ये बेस है, राइट? रिएक्शन होकर के क्या बनेगा? MeOH MPHO माइनस। अब ये किस डायरेक्शन में रहेगा? फॉरवर्ड गोइंग रिएक्शन है या बैकवर्ड है? बैकवर्ड फेवर्ड है। That will be purely decided by the strength of this and this acid, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये CV है, राइट? इस एसिड और इस एसिड में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? फेनॉल और अल्कोहल, दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? Phenol. फेनॉल। तो फेनॉल कैन easily lose its H plus to form a weaker acid, alcohol, right? Phenol can easily lose its जनरल टेंडेंसी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट? यही होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस वीक कॉन्जुगेट बेस प्लस वीक कॉन्जुगेट एसिड, राइट? यही बनता है ना जी, कुछ और हाँ होता है सर। रिएक्शन की डेस्टिनी। अब क्योंकि इन दोनों में ये एसिड स्ट्रॉन्गर है और ये बेस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस वीक एसिड एंड वीक बेस। दिस मींस द रिएक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड, ठीक है? नाउ द पॉइंट इज, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ हो किसी सबस्ट्रेट के साथ, इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर न्यूक्लियोफाइल और बेस? कॉम्पिटिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ये होएगा या ये होएगा? रिएक्शन कौन देगा? MeO माइनस देगा, PHO माइनस देगा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इन सबस्ट्रेट्स के साथ में किसी एक के साथ में अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट यूज किया, MeO माइनस PHO माइनस PHOH, ठीक है? तो व्हाट विल बी माय रिएजेंट? एक्टिव रिएजेंट क्या होगा? MeO माइनस होगा या PHO माइनस होगा? क्योंकि दोनों में से जो होगा that is going to decide the course of the reaction in many cases, ठीक है ना? जैसे मान लो कंफ्यूज करने के लिए मैंने डेल्टा भी दे दिया। अभी इधर आ जाते हैं हम लोग, MeO माइनस पे अगर आ रहे हैं, अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेशन, ठीक है? लेकिन अगर वहीं PHOH माइनस ले लेते हैं, PHO ले लेते हैं, PHO माइनस लेते हैं, तो डेल्टा के साथ भी वो सब्स्टिट्यूशन ही देगा, क्योंकि वो रिलेटिवली वीकर है, इससे भी वीकर है। OH माइनस से वीकर बेस होता है PHO माइनस, तो वो सब्स्टिट्यूशन ही देगा। बात समझ में आ रही है? So it becomes very much important for me to know आपके दिमाग में क्या है। Like if I am going to use MeO minus plus PHOH giving us MeOH and PHO minus, ठीक है ना? एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये हमको दिख रहा है कि दिस इज फॉरवर्ड गोइंग। अब मुझे ये बताओ एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? एक्टिव रिएजेंट मेरा क्या होगा? Will it be MeO minus or PHO minus?
देखिए, इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखे, जहां पर भी कोई कहीं पर भी अगर एसिड बेस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, इस एसिड बेस प्रोसेस के कंपैरिजन में हमारा ये एसिड बेस प्रोसेस जो होने वाला है एलिमिनेशन वाला या सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे, दे आर रिलेटिवली वीकर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वीकर रहेगा ना यहाँ पे इंटरेक्शन, ये एलिमिनेशंस, यहाँ पे जो एसिड बेस रिएक्शन होने वाला है और ये जो कंपीटिंग तो नहीं है बट हाँ उसी वेसल में हो रहा है, तो या इट इज कंपीटिंग, कंपीटिंग है भी। अगर कंपीटिंग नहीं रहेगा तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है डिस्कस करने का। कंपीटिंग है, एमईओ माइनस को अगर पीएचओएच मिलेगा और दूसरी तरफ काम करने के लिए ये वाला मॉलिक्यूल मिले, तो ये किस पर काम करेगा, किसके साथ इफेक्टिवली रिएक्ट करेगा? इनके साथ या पीएचओएच के साथ? कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव रहेगा? अरे जिसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी वो एक्टिव होगा, बेवकूफों। ये सारे तो एनीवे वीक ही रहेंगे ना, कुछ भी हो जाए। ये एसिड बेसिस के साथ कंपेयर कैसे हो सकते हैं? इनके अंदर तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा इंड्यूस हो रहा है क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, राइट ना? तो ये इनके साथ compete कैसे करेगा? तो बेसिकली एमईओ माइनस के साथ के सामने, in order to act upon these species, it has a better option to react with this, ठीक है? तो ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना लेता है, एंड नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है, this become the actual component which is going to interact or attack upon the substrate, ठीक है? तो रिएक्शंस जो मिलेंगे हमको वो पीएचओ माइनस की वजह से जो भी रिएक्शन होना है वो होएगा, ठीक है? अब वो चूंकि इन्वॉल्व हो गया, तो अगर मेरा 1 डिग्री है सबस्ट्रेट, ठीक है, अगर 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो आई कैन ऑलवेज रेस्ट अश्योर दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसएन आउटकम, राइट? 2 डिग्री है तब भी एसएन आउटकम रहेगा हमारा, राइट? 3 डिग्री है तब फिर एलिमिनेशन इज गोइंग टू बी अ कंसिडरेबल थिंग, और elimination may happen, or in fact you can say elimination yeah may take place, it can take place, but uh, just to a slighter extent, पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत हल्की पॉसिबिलिटी बनती है एलिमिनेशन की। यहाँ पर भी मोस्टली सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा। सो अगर पीएचओ माइनस अगर मेरा बन रहा है तो इट इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूशन ओनली, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर OH माइनस के कंपैरिजन में दैट इज गोइंग टू बी मच वीकर बेस, और OH माइनस के कंपैरिजन में वीकर बेस रहेगा, तो एलिमिनेशन डेल्टा के साथ भी एलिमिनेशन होने के चांसेस कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। इसके कंपैरिजन में वो काफी कम बेस, हल्का बेस होता है। बात समझ में आ रही है? ऑन कॉन्ट्रेरी अगर एमईओ माइनस रहता रिएक्टिव स्पीसीज, तो इट वुड हैव पुल्ड 3 डिग्री को तो एलिमिनेशन कर ही देता पूरी तरह से, 2 डिग्री को भी एलिमिनेशन में लेकर के जाता, 1 डिग्री के साथ भी डेल्टा के प्रेजेंस में compete करता एलिमिनेशन के लिए और एलिमिनेशन बना देता उसको। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। सर बोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं महेश? नहीं सर। वेरी गुड। 2 4 5 क्वेश्चंस डाल रखे हैं एक्चुअली, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को शाम को फिर जब लेक्चर लेता हो ना 1 बजे से, तब आई हैव सम मोर क्वेश्चंस,
और don't worry. ये किस तरह का कार्बन है, किस तरह का एक्टिव कार्बन साइट है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो सबस्ट्रेट हो गया हमारा 3 डिग्री। रिएजेंट क्या है? MeOH। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल? It is clearly weak base and weak nucleophile, right? 3 डिग्री, strong weak nucleophile and weak base. Is there any delta? No delta. ठीक है. What type of reaction can we expect? What will be the major, I mean, what will be the dominant mechanism to drive the reaction under SN1। these circumstances? SN1. Are others convinced? हाँ सर। ये बात समझ में आ रही है हम सारे लोगों को? देखो, ये समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी आसान है, फिर बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं समझा तो फिर बोल के समझ लो, ठीक है? और जो लोग सोए थे उनका तो भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, कोई बात नहीं है। आप कल आना, कल फिर पढ़ेंगे इस चीज को, रिकॉर्डिंग देख के, या शाम को एक बार पूछ लेना मेरे से, प्रोबेबली इट विल बिकम क्लियर। ठीक है, आफ्टरनून में एक बार फिर से इनका सेशन करेंगे हम लोग, वी हैव टू डू इट। तो देन आई विल डिस्कस विथ यू। आपका टास्क रहेगा बीच में बैठ करके इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ठीक है? ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेंटली फॉलो करेगा? इट इज गोइंग टू फॉलो SN1। प्रोडक्ट क्या होएगा? We can have this thing. Right? अब देखो, इसमें बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड दोनों है, बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये सिमेट्रिक है, ठीक है? और सिमेट्रिक है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, मतलब देर इज नो गोइंग टू बी डिस्टिंक्शन ये नीचे से जुड़ा हुआ है या ऊपर से जुड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, इफ इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मान लो ये होता रिएजेंट, सॉरी सबस्ट्रेट हमारा CH3 I, एंड यहाँ पर मैं जानबूझ करके ले लेता हूँ एक CH3। अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ठीक है? यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे? यहाँ पर हमको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? वी आर गोइंग टू, अंडर दिस सेम सर्कमस्टांसेस वी आर गोइंग टू हैव टू प्रोडक्ट्स। क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे? एक प्रोडक्ट रहेगा हमारा ये CH3, दूसरा प्रोडक्ट रहेगा ये CH3, नहीं दूसरा नहीं, ये पहला ही अभी बात कर रहे हैं, सॉरी, देयर इज नो दूसरा एज ऑफ नाउ। तो पहला प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमारा ये रहेगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। CH3 and we will have OMe, ठीक है, and CH3। ये दोनों प्रोडक्ट्स रहेंगे। बात समझ में आ रही है?
और ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है? What relationship will they have? enantiomers. They are enantiomers. ठीक है, क्योंकि enantiomers है। अब रेसिमिक मिक्सचर एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा, मतलब पर 50-50 नहीं रहेगा। 50-50 क्यों नहीं रहेगा? Contact ion pair effect. कॉन्टैक्ट आयन पेयर इफेक्ट की वजह से। याद आ रही हैं चीजें आप बाकी लोगों को? कॉन्टैक्ट आयन पेयर इफेक्ट क्या था? आइसोमेरिज्म जो पढ़ा था उसका यूटिलाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे। आरएनएस नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। Can you guys try to do the RS nomenclature for this compound? नहीं, अभी मत ट्राई करो, खाली नोट कर लो, घर से करके आना। ब्रेक मिलेगा अभी 2 घंटे का 3 घंटे का, उसमें करके आना। गिव मी दिस 2 मिनट और केविन रुक जाओ। I'll just finish these discussion these two things and then we'll move on. यहाँ पर क्या कोर्स ऑफ रिएक्शन रहेगा? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कौन सा है ये? 2 degree. 2 डिग्री। 2 डिग्री पर MeOH के साथ क्या चलेगा, क्या रहेगा? What will happen? Will it be SN1 or SN2? Now 2 डिग्री के साथ अगेन डायलेमा रहता है, ठीक है। 2 डिग्री के साथ डायलेमा क्या रहता है? इट कैन गो वाया SN1 और वाया SN2। जनरली SN1 के साथ जाने की कोशिश करता है 2 डिग्री, जनरली SN1 के साथ जाने की जाता है। 2 डिग्री जनरली गोज विद SN1, ठीक है। और SN2 के साथ जाने के लिए कंडीशंस क्या होते हैं? SN2 के साथ जाने के लिए कंडीशन होते हैं द बेस हैज टू बी, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो फिर SN1 के तरफ ही जाएगा। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी SN1 एंड सब्स्टिट्यूशन डोमिनेंट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूशन डोमिनेंट। मेकिंग सेंस? Any doubt in this? Hello? No, sir. Very good. ठीक है, प्रोडक्ट बना दीजिए। SN1 अगर हमने प्रेडिक्ट कर लिया, कैन देयर बी एन रीअरेंजमेंट पॉसिबल? Is there a possibility of rearrangement? हाँ, सब खा पी के गोल कर दिया हम लोगों ने। वेरी गुड। सी SN1 से जाएगा, it will form a carbocation over here, it will shift to make a carbocation over here and the reaction will come from 3 degree carbocation as a major product, ठीक है। SN1 अगर कोर्स होता है तो this will get formed, this will rearrange to, बोलो ना, it will rearrange to this,
right? Am I making sense? हाँ सर. Very good. Further, अब इस पे MEOH जो है वो अपना आके करामात दिखाएगा और जुड़ जाएगा. ठीक है, ऑब्वियसली जुड़ेगा तो दो अलग अलग ओरिएंटेशन, बस ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये वाला पोर्शन पूरा सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम रहती. प्रॉब्लम क्या रहती? वी वुड हैव टू एनांसियोमर्स. ठीक है, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स बी चिल. ठीक है, MEOH भी डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, O के साथ आकर के पहले जुड़ेगा फिर H प्लस का एलिमिनेशन होगा. टू स्टेप पार्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा? What will be the course? Will it be SN1, SN2? Will it be elimination 1 or elimination 2? Same thing. This is 2 degree. This is V. No delta. No discussion. It will be SN. ठीक है, SN में टाइप कौन सा होगा? जनरली बेटर लिविंग ग्रुप. बेटर लिविंग ग्रुप I और BR के साथ इट इज SN1, प्राइमरली SN1. ठीक है, 2 डिग्री बेटर लिविंग ग्रुप के साथ जनरली SN1 देता है. क्लोरीन अगर आता है यहाँ पर, क्लोरीन के आ जाने के बाद इट विल गो बाया 2, और साथ में ये भी देखना होता है ये थोड़ा सा और बेटर रहता ना तो इट वुड हैव प्रोपेल्ड टुवर्ड्स SN2. ठीक है, बट इसका वीक होना भी इट इज एन important characteristic to make the reaction go via SN1. SN1 की तरफ से जाएगा, फिर से कार्बोकेटायन बनेगा, फिर से कार्बोकेटायन बनेगा, तो फिर से रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर के फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. बात समझ में आ रही है? तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होएगा? इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, OET. ठीक है, यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी नहीं, एनांसियोमेरिक के भी नहीं, ये नहीं होएगा. ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये सेम है तो एनांसियोमेरिक नहीं हो सकता. ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? व्हाट अबाउट दिस? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सेम लॉजिक्स एंड सेम आउटकम. दिस इज अगेन गोइंग टू बी SN1. सबसे पहले कार्बन आयन यहाँ फॉर्म, सॉरी कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्म होएगा. यहाँ फॉर्म होने के बाद इट विल रीअरेंज टू दिस पोजीशन pertaining to better stability, and the final product will be something like this, OAC. Right? हेलो, हाँ सर. ठीक है, चलेगा. चलो फिर अभी के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं एक दूसरे को. विल अगेन मीट अप एट 1:30. ठीक है, 1:30 बजे 1:30 को फिर से हम लोग मिलेंगे इसी जगह, इसी पेज पर. ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे. इस बीच में अगर आप लोग के दिमाग में थोड़ी सी सद्बुद्धि आई हो तो हम लोग थोड़ा सा आइसोमेरिज्म रिवाइज कर सकते हैं. एंड अभी के पुराने के नोट्स, स्पेशली कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ये सारी चीजें देख के रखेंगे हम लोग, तो इट विल बिकम गुड फॉर अस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई थिंग्स और कोरिलेट द थिंग्स इजीली. नाउ इट्स द, मैंने पहले भी बोला था, पहले से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ,
अभी जो पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी चीजें पूरी दुनिया लग रही है तुम लोगों को। एक बार कॉन्टेक्स्ट में फिट होना चालू होएगा। जस्ट एक छोटा सा, केविन यू कैन लीव इफ यू वांट। अपने यहाँ घर कैसे बनता है, यानी मकान वगैरह बनानी होती है तो कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग जमीन की खुदाई करते हैं, फिर पिलर का काम करते हैं। पिलर के काम के बाद क्या करते हैं, वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वॉल्स के कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी ढलाई करते हैं। मतलब घर बनाने का काम जो होता है वो कितने दिन का काम होता है? इट विल बी 3 to 4 to 5 months। छोटा भी बनाना है तब भी, बड़ा बनाना है तो 3 से 4 5 साल का। ठीक है।